प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्र विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धे। इन दिनों पूरा देश और देश ही क्यों पूरा विश्व प्रथम पूज्य गणपति की आराधना में, उपासना, पूजा में लगा हुआ है। भगवान गणपति विवेक के देवता हैं इसलिए प्रथम पूज्य हैं, वे विनय के देवता हैं इसलिए विनायक हैं, और उनमें विधेयात्मक दृष्टिकोण है इसलिए वे गणाधिपति हैं, सबसे पहले पूजे जाते हैं। आइए भगवान गणपति के उस माध्यम से, उनकी पूजा के माध्यम से मानव जीवन में विभिन्न समस्याओं के समाधान का हल खोजते हैं। भगवान गणेश जी से जो कालजयी और शाश्वत शिक्षाएं और सबक लेकर के हम न केवल स्वयं के जीवन को अपितु समग्र रूप में सामुदायिक, सामाजिक और वैश्विक दृष्टिकोण से हम हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम उनके आंगिक विज्ञान का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। वे गज बदन है, अर्थात कि उनका जो अग्रभाग है वो गज मस्तक के रूप में विराजमान है। उसका तात्विक दर्शन, उसका मनोवैज्ञानिक अभिप्राय यह है कि गज अर्थात जिसके शीर्ष भाग में, जिसके शीर्ष भाग में मुक्ता निवास करता है, अर्थात मोती निवास करता है। इसका अभिप्राय यह है मानव संदर्भ में कि हमारा जो शीर्ष भाग है अर्थात जो मस्तक है उसमें श्रेष्ठता से ओतप्रोत, उसमें अच्छाई से ओतप्रोत, उसमें सबका कल्याण करने वाले विचारों का समावेश हो। गज मस्तक का अभिप्राय है कि हमें जो विचार आए, जिन विचारों को हम संकलित करें वे सार्थक हों, वे सबका कल्याण करने वाले हों, वे श्रेष्ठता से ओतप्रोत हों। मोती का अर्थ यही होता है, इसलिए सुभाषितकार ने भी कहा कि शैलै शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो भगवान का गज बदन जो है, गणपति भगवान का जो गज मस्तक है, वो हम सबको श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करने और उन ग्रहण किए हुए श्रेष्ठ विचारों को अधिकाधिक लोगों तक लाभान्वित करने का संदेश देता है, शिक्षा देता है। आइए भगवान के उदर की चर्चा करते हैं। मुश्कासुर नाम के दैत्य को, जिसने बड़ा उत्पात मचा रखा था, उस मुश्कासुर जैसे जबरदस्त राक्षस को भी उदरस्त करने की क्षमता रखते हैं। इसका तात्विक दर्शन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि हम जीवन में जो कुछ परेशानियां हैं, जो कुछ प्रतिकूलताएं हैं या ऐसी कुछ बातें हैं, उनको उदरस्त करने का सामर्थ्य रखें। और इस दौर में, कलिकाल के इस कालखंड में मुश्कासुर है कौन? प्रत्येक वो व्यक्ति जो राष्ट्र हित में बाधक है, प्रत्येक वो विचार जो राष्ट्र हित में अवरोध है, प्रत्येक वो वस्तु जो राष्ट्र का कल्याण करने में बाधा बनती है, वो तमाम प्रकार के जो हमारे अवरोध हैं वो इस दौर के, इस युग के मुश्कासुर हैं। जैसा भगवान गणपति ने उस मुश्कासुर को उदरस्त किया, और उदरस्त ही नहीं किया, उसके बाद उसको पचाया भी। कैसे पचाया? महज कुछ दुर्वा के दल से, दूब के उन पत्तियों से। अर्थात उसका अभिप्राय यह है, दूर्वा यानी दूब है वो विनय का प्रतीक है, वो विनम्रता का प्रतीक है। तो हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनका समाधान भगवान गणेश जी के पास में उनके विवेक के साथ है, उनके विनय के साथ है। और तीसरी जो कालजयी शिक्षा है उनकी, हर युग में हमारे लिए एक समाधान देने वाली शिक्षा है, वो है भगवान गणेश का विधेयात्मक दृष्टिकोण। विधेयात्मक दृष्टिकोण का अभिप्राय होता है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारी जो पॉजिटिविटी है वो जीवन की भयानक से भयानक समस्या का, गहन से गहन हमारी उस समस्या का निदान हमारे सामने रख सकती है। गजकर्ण है भगवान, अर्थात कि उनके कानों का आकार हाथी के, हस्ती के आकार, कानों के आकार जैसा। इसका अभिप्राय यह है कि हम श्रवण करना सीखें, हम बहुत अच्छे श्रोता बनना सीखें। एक परिपक्व और आदर्श श्रोता ही कालांतर में जाकर के एक परिपक्व और श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है। तो भगवान के इस अंग विज्ञान में हमें कई प्रकार की शिक्षाएं निहित हैं। मैं इस अवसर पर लियो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करूंगा 2047 के भारत के लिए, 2047 के विकसित, सर्वसमर्थ, आत्मनिर्भर और आर्थिक शक्ति वाले भारत के निर्माण के लिए आइए गणपति जी से हम शिक्षा लें और विवेक, विनय और विधेयात्मक दृष्टिकोण को
व्यष्टिनिष्ठ रूप में, व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक और सामुदायिक रूप से, समष्टि रूप से उसको आत्मसात करके और जीवन में अपना करके हम श्रेष्ठ भारत के निर्माण में एक श्रेष्ठ नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करें। एक बार आप सबको फिर से गणेश महामहोत्सव की बधाई। इस प्रतिमा का उल्लेख करना भी मैं चाहूंगा, ये लियो इंटरनेशनल संस्था के हमारे सदस्य हैं, बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं आशीष जी शर्मा, उनके द्वारा तैयार की हुई है। और लियो इंटरनेशनल की एक खास बात जो सभी गणेश भक्तों के लिए काम की है, यहाँ लगभग 1 दशक से अधिक समय से इस मूर्ति की स्थापना होती है। प्रतिवर्ष केवल मिट्टी का प्रयोग होता है। ये मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा है जो पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देती है। हमें अन्य किसी प्रकार से हमारे जल तत्व या अन्य तत्व हैं उसको प्रदूषित करने से बचाव का संदेश देती है। आइए इस दौर में हम केवल मिट्टी की प्रतिमाएं बना करके भगवान गणपति की स्तवन, उनकी साधना और उपासना करें और भारत के समग्र विकास के लिए हम भगवान गणपति जी के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदन करें। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार।